हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन के सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए। ध्यान दीजिएगा और शुरू से अंत तक बने रहेगा। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि पेपर में बहुत आएंगे और बहुत तो नहीं कर सकता, फिलहाल इनसे जो भी टॉपिक दिए गए दो चार 100% आने के चांसेस है। तो फिलहाल हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। रेडी? तो चलो लग जाते हैं हम लोग काम पर। देखते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ पर है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर दिया गया, आप ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डिहाइड व कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनके अलावा और भी रिएक्शन आते हैं बट ये कई बार रिपीट किए गए हैं। तो हम एक एक कंटेंट को लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं नाम। यहां पर क्या है, ये हमारा क्या है, गाटरमान कोचप्रिया। दूसरा क्या है, रोजन मुंड क्रिया। नेक्स्ट स्टीफन क्रिया। उसके बाद कैनिजारो क्रिया, फिर क्रॉस कैनिजारो। उसके बाद क्या है, एल्डोल संघनन, फिर क्रॉस एल्डोल संघनन। उसके बाद क्लेजन स्मिट क्रिया और सबसे डेंजरस रिएक्शन क्या है, स्मिट क्रिया। तो हम एक एक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा, कौन सा रिएक्शन है, गाटरमान कोच अक्रिया। गाटरमान कोच अक्रिया, ध्यान दीजिएगा। गाटरमान कोच अक्रिया में क्या है, एकदम सिंपल सा मैटर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, अगर आपके पास टाइमिंग कम है तो आप कुछ मत करिएगा, केवल रिएक्शन जो हेडिंग उनके नाम लिख दीजिएगा और फिर उनके अंदर केवल रिएक्शन लिख दोगे बढ़िया से विथ बैलेंसी। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि आपको ये रिएक्शन में जो नंबर है पूरा मिलेगा। रेडी? चलो तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्या मैटर बाबू, गाटरमान कोच क्रिया। तो गाटरमान में क्या है, इसका मैटर है कि जब हम बेंजीन की क्रिया, आप इस तरह लिख भी सकते हो डिफिनेशन जो मैं बोल रहा हूं, फिलहाल नहीं लिख पाओगे, फिर अब मैटर लिख दोगे तभी भी हो जाएगा। यानी जब बेंजीन क्रिया, किसकी क्रिया, बेंजीन क्रिया, अगर हम कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराते हैं, यानी जब बेंजीन क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का। ये हमारा कहलाता है गाटरमान कोच अपक्रिया। क्या होता है, गाटरमान कोच अपक्रिया। यहां पर बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। बात समझ में आ गई? ये यानी हमारा, फिर से हम बोल रहे हैं बाबू, बोला गया कि जब बेंजीन की क्रिया, किसकी क्रिया, बेंजीन क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, यहां पर प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो चलेगा, AlCl3। एक बार फिर सुन लो, जब बेंजीन क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, गाटरमान कोच क्रिया, बेंजल एल्डिहाइड। बात समझ में आ गई? ये रिएक्शन हो गया पहले का। दूसरा है रोजन मुंड अपक्रिया। कौन सा है, रोजन मुंड अपक्रिया। रोजन मुंड अपक्रिया बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या करना है आपको, बस आगे हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट। चलो अच्छा आ जाओ। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हमारा क्या रिएक्शन है, रोजन मुंड। ध्यान दीजिएगा, रोजन मुंड अपक्रिया। इसमें क्या करना है, बहुत आसान रिएक्शन है। लिखो क्या कि जब हम एसिडिक हैलाइड की क्रिया, किसकी क्रिया, जब एसिडिक हैलाइड की क्रिया या हम एसिडिक हैलाइड का अपचयन, ऐसे बोल सकते हो, किसके साथ, पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंटेशन में, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं रोजन मुंड अपक्रिया। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, गाटरमान और रोजन मुंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने क्या बोला, गाटरमान के लिए, गाटरमान कोच अपक्रिया के लिए, जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे गाटरमान कोच अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, गाटरमान कोच अपक्रिया कहते हैं। दूसरा मैटर हमारा है रोजन मुंड अपक्रिया। रोजन मुंड अपक्रिया क्या होता है, जब हम
एसिडिक हैलाइड क्रिया या एसिडिक हैलाइड का अपचयन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है और फिर यहाँ पर मान लीजिए एच निकल जाएगा जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, रोजेनमुंड क्रिया। करना क्या है यहाँ पर, ये एच गया यहाँ से Cl को निकाल दिया और ये क्या हो गया यहाँ पर ऐड हो गया, ये हमारा बन गया आसानी से एल्डिहाइड। समझ में आ गई बात, क्लियर, किसी को दिक्कत। और नेक्स्ट हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टीफनफ क्रिया। कौन सा है, स्टीफनफ क्रिया। इसमें क्या होता है, पहले हम इस मैटर को लिख लेंगे उसके बाद चलते हैं। क्या है स्टीफन, सबको समझ में आ रहा है, स्टीफन, ध्यान दीजिएगा, स्टीफन अपक्रिया स्टीफन अपक्रिया में क्या मैटर है, स्टीफन अपक्रिया में कि अगर हम बात करें जब एल्किल साइनाइड क्रिया, किसकी क्रिया बाबू, एल्किल साइनाइड की क्रिया अगर हम स्टेनस क्लोराइड व HCl के साथ कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब एल्किल साइनाइड क्रिया, थोड़ा सा मैटर लिखना पड़ेगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, स्पेस कम हमारे पास है स्लाइड में तो हम लिखते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, जब एल्किल साइनाइड, सबको दिख रहा है प्रॉपर, चलो बहुत अच्छे, जब एल्किल साइनाइड की क्रिया किसके साथ करवाना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, SnCl2 और HCl के साथ करवाना है। फिर सुन लो, जब एल्किल साइनाइड क्रिया स्टेनस क्लोराइड व HCl के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, क्या बनेगा, यहां पर बनेगा हमारा इमीन बनेगा, क्या बनेगा, एल्किल इमीन। देख लो यहां से 2 Cl इनके साथ ऐड हो जाएगा, माइनस SnCl4 क्या बन जाएगा, स्टेनिक क्लोराइड, और 2 CH जो यहां पर एक तो ये इधर जुड़ जाएगा और एक तो यहां, तो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड फिर NH, ये बन जाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ इसको हटा दे रहा हूं, बनेगा क्या, H डबल बॉन्ड और NH, ये बन जाएगा इमीन, क्या बनेगा, इमीन। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं स्टीफन के लिए, स्टीफन अपक्रिया किससे करते हैं, हमने बोला कि जब एल्किल साइनाइड की क्रिया या एल्किल साइनाइड की क्रिया स्टेनस क्लोराइड व HCl के साथ कराते हैं, जब एल्किल साइनाइड क्रिया स्टेनस क्लोराइड व सांद्र HCl के साथ कराते हैं तो यह इमीन में परिवर्तित हो जाता है, जिनका जल अपघटन करने पर यह परिवर्तित हो जाता है एल्डिहाइड में, किसमें परिवर्तित हो जाता है, एल्डिहाइड में। यहां से जैसे ही जल अपघटन कराएंगे ये माइनस हो जाएगा अमोनिया, क्या हो जाएगा, अमोनिया, और ये ऑक्सीजन यहां पर जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3CHO, क्या बन जाएगा, CH3CHO। यह क्रिया कहलाता है स्टीफन क्रिया, क्या कहलाता है, स्टीफन। आगे बात समझ में ध्यान दीजिएगा, हमने क्या अभी सीखा है, गैटरमान, फिर दूसरा क्या सीखा है, रोजेनमुंड, और तीसरा क्या सीखा है, स्टीफन। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं तीनों मैटर को, क्या क्या बताया गया था, गैटरमान को क्रिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, आपके दिमाग में ये रिएक्शन बैठ जाना चाहिए। रेडी, चलो, हमने क्या बोला, पहला क्या था बाबू, गैटरमान को क्रिया, इसमें क्या बताया गया था कि बस कुछ करना नहीं, आपको बस रिएक्शन लिखना है, डिफिनेशन भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, बस बढ़िया से रिएक्शन अगर लिख दोगे। लेकिन हाँ, अगर कॉपी भरनी है, थोड़ा प्रयास रहे कि हम जो मैटर लिए हैं, जो जो रिएक्शन में यूज किया गया है पदार्थ, उन्हीं को बस लिखना है जोड़कर। जैसे मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई गैटरमान में क्या बताया गया था कि जब बेंजीन, यहाँ पर बेंजीन लिया गया है और कार्बन मोनोऑक्साइड लिया गया है और क्या लिया गया है, HCl, तो बोलोगे जब बेंजीन क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, गैटरमान कोच अपक्रिया। बात समझ में आ गई, चलो तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, नेक्स्ट रोजेनमुंड। कौन सा था, रोजेनमुंड। रोजेनमुंड में क्या है बाबू, बोला गया है कि जब एसिडिक हैलाइड क्रिया, किसकी क्रिया, एसिडिक हैलाइड की क्रिया या अपचयन बोलोगे बहुत बेस्ट होगा। मैंने बोला कि जब एसिडिक हैलाइड का अपचयन या एसिडिक हैलाइड का अपचयन हम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं। भाई देखो कुछ मैटर हमको याद करना पड़ेगा पर्सनली, नहीं याद होगा तो ऑर्गेनिक नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट याद करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, जब एसिडिक हैलाइड का अपचयन, किसका, एसिडिक हैलाइड का अपचयन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं, तो अपचयन है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन होगा, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और 1 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देना और 1 हाइड्रोजन यहाँ से HCl को निकाल देना है बाहर, और ये बन जाएगा किसमें, एल्डिहाइड। आगे बस चलो,
तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट कंटेंट है बाबू स्टीफन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है। आप मॉडल पेपर देख लो, सीरीज देख लो, कुछ भी देख लो, आपके पास जो भी मैटर एग्जाम के, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कई बार ये लोग रिपीट किए गए हैं। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या मैटर बाबू, नेक्स्ट हमारा स्टीफन अप्रिया। कौन सा था? स्टीफन। स्टीफन में क्या बताया गया था कि जब एल्किल साइनाइड, आप यही मैटर लिखते चलोगे शॉर्ट फॉर्म में भी, जब एल्किल साइनाइड का रिएक्शन या जब एल्किल साइनाइड की क्रिया स्टेनस क्लोराइड व HCl, जब एल्किल साइनाइड क्रिया स्टेनस क्लोराइड व सांद्र HCl के साथ करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड इमीन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? इमीन। कैसे होगा? देखो ये 2 Cl इनके साथ जुड़ जाएगा, Cl2 था, 2 Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? Cl4 हो गया, और ये 2 हाइड्रोजन, एक यहां जुड़ेगा और एक यहां जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा इमीन। क्या बन जाएगा? इमीन। और फिर इस इमीन का हम लोग क्या कराएंगे? अब चयन करवाएंगे। इस इमीन का हम लोग क्या करवाएंगे बाबू? जल अपघटन। क्या करवाएंगे? जल अपघटन। चलो हट जाओ बाबू सर्कल। चलो अब देखो यहां पर हमने ले लिया जल, जल के साथ इसका अपघटन करवाएं तो ये 2 हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ जाएगा, तो NH था, 2 जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? -NH3, और ऑक्सीजन बचा इसके साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा एल्डिहाइड। ये रिएक्शन क्या है? स्टीफन अप्रिया। 3 मैटर समझ में आ गया सबको? किसी कोई दिक्कत? चले आगे चले, रेडी। तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो। क्या है? कैनिजारो। देखो ये जो मैटर सब इनमें इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या चलेंगे? कैनिजारो पर। तो रेडी हो जाओ। सबको दिख रहा है? नाम दिख रहा है? एक बार देख लेते हैं हम लोग, नाम देख लो कौन कौन सा रिएक्शन चल रहा है, ठीक, ताकि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन में हम कौन कौन से लेकर चल रहे हैं। किसी को दिक्कत? चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट पर चलते हैं। हमारा क्या है? स्टीफन। कौन सा था बाबू? एक कैनिजारो क्रिया और क्रॉस कैनिजारो। ध्यान दीजिएगा। तो हम आगे चलते जा रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड। क्रॉस कैनिजारो नहीं, पहले हम सीखेंगे क्या सीखेंगे? कैनिजारो रिएक्शन। चलो देख लेते हैं हम लोग कैनिजारो क्या होता है। नेक्स्ट थर्ड या फोर्थ मेथड होगा, फोर्थ रिएक्शन है कैनिजारो अपक्रिया। चलो आ जाते हैं हम लोग। कैनिजारो अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है कि बोलना है कि जब हम, देखो है तो बहुत मैटर, आप सिंपल सा यूज करोगे। क्या यूज करोगे? सिंपल सा, कि जब हम फॉर्मएल्डिहाइड क्रिया, सिंपल से लिखोगे, जब फॉर्मएल्डिहाइड क्रिया, जब फॉर्म लिखोगे, फॉर्मएल्डिहाइड की क्रिया, ध्यान दो, जब फॉर्मएल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ? सांद्र, ध्यान दीजिएगा बाबू, सांद्र NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? कराते हैं तो अल्कोहल व लवण का निर्माण होता है। बस यही लिखना है, या अल्कोहल में लिख देना कौन सा अल्कोहल है? मेथनॉल। क्या बाबू? मेथेनॉल व लवण का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। इसको इसलिए लिखा मैंने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हालांकि आप सबको लिख सकते हो, जो मैंने मैटर दिया था कहते हैं, ठीक। चलो इसमें कहीं अगर छूटा है वर्ड बना कर लिख दीजिएगा कंटेंट, और मैं चलता हूं अपने मैटर पर, क्योंकि हमारा मेन पर्पज है रिएक्शन को सीखना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक वर्ड बोला गया है फॉर्मएल्डिहाइड। क्या बोला गया है? फॉर्मएल्डिहाइड क्रिया किसके साथ करवाना है? सांद्र NaOH के साथ करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इधर देखो सभी लोग, क्या करेंगे हम लोग? तो यहां पर ले लेंगे फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड का सूत्र क्या है? C, या ऐसा हम लिख सकते हैं CH2O, तो या इसको ऐसे थोड़ा सा लिखेंगे और बेस्ट होगा। देखो ऐसे लिखेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे? देखो आप डायरेक्टली अगर यूज करोगे, सर मुझे डायरेक्टली बताइए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो बस हम क्या करेंगे? 2 फॉर्मएल्डिहाइड ले लेंगे और यहां पर लिख लेंगे सांद्र H2O, सांद्र NaOH लिख लेंगे NaOH, ये सांद्र लिख लीजिएगा बाबू। क्या लिखोगे? सांद्र। और उसके बाद फिर डायरेक्ट आप बना लोगे प्रोडक्ट CH3OH प्लस HOCO, फिर उसके बाद ONA, ये हो जाएगा लवण। क्या हो जाएगा यहाँ पर?
लवण, और यहां पर क्या हो जाएगा, अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक, अरे बस इसका नाम क्या है, आईपीसी नाम मेथनॉल। क्वेश्चन कभी कभी आया था घुमाकर, ध्यान दीजिएगा, अगर ये कैनिजारो ना पूछा तो क्वेश्चन जरूर से आएगा घुमाकर, कैसे परिवर्तित करे, कैसे परिवर्तन करे, परिवर्तन करे या परिवर्तित करे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, मेथनॉल। ये मेथनॉल से इसका आईपीसी नाम क्या होगा, मेथनॉल से इसका आईपीसी नाम है मेथनॉल। क्या हो जाएगा, मेथनॉल। मेथनॉल से मेथनॉल क्या होता है, मेथेनॉल। ठीक, मेथेनॉल। या कैसे परिवर्तित करें, फार्मएल्डिहाइड से, फार्म एल्डिहाइड से क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे घूमकर भी, बात समझ में आ रही है। फिर अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा कि सिलेबस से बाहर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यह मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या लिखा, कैनिजारो क्रिया, क्या है कैनिजारो का मैटर, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जब फार्मएल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH के साथ कराते हैं, जब फार्मएल्डिहाइड क्रिया सांद्र NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, मेथनॉल, और क्या बनता है, लवण। तो ये हमारा क्रिया क्या कहलाता है, कैनिजारो। क्या कहलाता है, कैनिजारो। बात समझ में आ गई, चलो नोट कर लो, कर लिए सभी लोग, रेडी। आई बात समझ, चलो लग जाते हैं काम पर हम लोग। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा बाबू इसी से मिलता जुलता है, क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो क्या है, क्रॉस, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, बात नहीं, क्रॉस कैनिजारो क्रिया, इनमें क्या होता है कि जब हम कोई मिक्सिंग ले लें, ऐसे ले लें कंटेंट जिसमें हमारे क्या लोग हों, देखो कैनिजारो का मतलब क्या होता है कि भाई मुझे ऐसे एल्डिहाइड का यूज करना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। फिलहाल अल्फा बीटा हाइड्रोजन क्या होता है बहुत डीपली चीज है, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली मैटर पे चलेंगे। तो हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई हम लोग क्रॉस कैनिजारो के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, क्रॉस कैनिजारो। बहुत मजा आ रहा है, चलो देख लेते हैं हम लोग। तो क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है, जब हम फार्मएल्डिहाइड और बेंजल एल्डिहाइड क्रिया सांद्र NaOH के साथ कराते हैं, किसके साथ, ध्यान दीजिएगा, जब हम फार्मएल्डिहाइड, किसकी क्रिया बाबू, फार्मएल्डिहाइड और बेंजल एल्डिहाइड, यहां पर अब मुझे चेंज कर देना, बेंजल एल्डिहाइड का फार्मूला ये है, जब फार्मएल्डिहाइड और बेंजल एल्डिहाइड क्रिया सांद्र किसके साथ, सांद्र NaOH के साथ, सांद्र NaOH के साथ कराते हैं तो यहां पर क्या बनता है, बेंजिल अल्कोहल बनता है। क्या बनेगा, बेंजिल अल्कोहल PH CH2OH, क्या बनेगा, PH CH2OH और प्लस HCOO फिर Na, यानी ये बेंजिल अल्कोहल बनेगा और यहां पर क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बनेगा यानी लवण बनेगा। यह क्रिया क्या कहलाएगा, क्रॉस कैनिजारो। क्या कहलाएगा, क्रॉस कैनिजारो। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, मैंने क्या बोला कि जब फार्मएल्डिहाइड और बेंजिल एल्डिहाइड क्रिया, जब फार्मएल्डिहाइड और बेंजिल एल्डिहाइड क्रिया सांद्र NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजिल अल्कोहल और लवण का निर्माण होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस कैनिजारो क्रिया कहते हैं। क्लियर, किसी को दिक्कत, चले अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहां पर हमारा नेक्स्ट मैटर है, कौन सा है, एल्डोल संघनन। ये कई बार रिपीट किया गया है, एल्डोल संघनन अपक्रिया। इसमें क्या होगा, इसका मैटर मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल कंटेंट में रहेगा, ये बहुत सिंपल से वर्ड में रहेगा। हमने क्या बोला कि एल्डोल संघनन में क्या होता है, जब हम एथेनॉल की क्रिया तनु NaOH के साथ कराते हैं, किसके साथ, तनु NaOH के साथ। लिखिएगा यहां पर, जब एथेनॉल, बात नहीं, जब एथेनॉल, एथेनॉल की क्रिया
आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो, जब एथेनॉल की क्रिया तनु NaOH के साथ, तनु NaOH के साथ कराते हैं तो, तनु NaOH के साथ कराते हैं तो एल्डोल, किसका बाबू, एल्डोल उत्पाद का निर्माण होता है, एल्डोल उत्पाद का निर्माण होता है, निर्माण होता है, जिन्हें एल्डोल, एल्डोल संघनन क्या कहा जाता है, एल्डोल संघनन कहते हैं। रेडी, चलो अब एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहां पर क्या होगा, एथेनॉल, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि जब एथेनॉल क्रिया किसके साथ कराना है, या NaOH के साथ करवाना है, ठीक, तो बन जाएगा यहां पर एथेनॉल हम ले लेंगे CH3 और COH, ये इसका होगा नाम एथेनॉल, थोड़ा सा हम इंग्लिश में लिखेंगे इसको एथेनॉल, और फिर एक और एथेनॉल ले लेंगे CH3 CO और H, फिर किसके उपस्थिति में करवानी है, किसके साथ करवाना है, NaOH के साथ, यहां पर उपस्थिति रहेगा तो बेटर होगा तनु, ठीक ना, जब एथेनॉल क्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो थोड़ा सा उपस्थिति करोगे तो बेटर होगा कि उपस्थिति में, क्योंकि उपस्थिति होता है उपस्थिति में, ठीक, कराते हैं तो यहां पर हो जाएगा OH, और एक क्या है बाबू, तनु। ध्यान दो, जब एथेनॉल की क्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डोल प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन। तो यहां पर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, तो पहले हम फाइनली प्रोडक्ट बनाएंगे, देख लो ध्यान से समझ लेते हम लोग। यहां से हाइड्रोजन एक निकलेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH OH, फिर CH2 इसके साथ हट जाएगा, बाकी हमारा जुड़ जाएगा, देख लो OH नीचे H, फिर CH2, फिर COH, इसका नाम हो जाएगा एल्डोल, क्या हो जाएगा, एल्डोल उत्पाद। उत्पाद, एल्डोल उत्पाद क्यों होता है इसका नाम, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम एल्डोल उत्पाद क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें दो लोग हैं, एक होता है ऑल और क्या होता है एल्ड, दोनों जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एल्डोल। और मिला जुला कर ये कहना है कि जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों मिलेंगे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल, क्या बोलेंगे, एल्डोल। क्लियर, तो देख लो ये हमारा क्या बन गया, एल्डोल उत्पाद, और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन। यहां पर इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में जुड़े हैं, इसमें कुछ निकला उकला नहीं है, जुड़े हैं, संघनन हुए हैं, और संघनन हुए, संघनन होने के यानी जब एल्डिहाइड आपस में संघनन होते हैं तो बनता है एल्डोल, क्या बनता है, एल्डोल। और इनको संघनन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, किसके उपस्थिति में होता है, तनु NaOH के उपस्थिति में होता है, और ये क्रिया कहलाता है एल्डोल संघनन। सबको समझ में आ गया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एल्डोल संघनन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, जब एथेनॉल की क्रिया, किसकी क्रिया, एथेनॉल, नाल नहीं, एथेनॉल, जब एथेनॉल की क्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में, तनु NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डोल उत्पाद का निर्माण होता है, तो एल्डोल उत्पाद का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिन्हें कहते हैं एल्डोल संघनन। अब इतना बड़ा अगर नहीं लिख पा रहे हो, एक लाइन में लिखना चाहते हो तो बोल देना कि जब एथेनॉल का हम संघनन कराते हैं तनु NaOH की उपस्थिति में, यानी जब एथेनॉल का संघनन तनु NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा एल्डोल उत्पाद का निर्माण होता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन। समझ आएगा, आगे बात एक बार फिर सुन लो, जब एथेनॉल का, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो, समझ आएगा आप लोग भी, ठीक ना, तो आप चाहे नोट भी कर सकते हो कि जब एल्डोल यानी जब एथेनॉल का हम संघनन, किसका, एथेनॉल का संघनन NaOH के साथ, ध्यान दो, जब एथेनॉल का संघनन तनु NaOH के साथ कराते हैं तो एल्डोल उत्पाद का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, एल्डोल संघनन। बात समझ आ रही, एल्डोल संघनन लिख लो। हो गया, बात समझ में आ गई, किसी को दिक्कत, चलो तो हो गया मैटर, सबको लिख लिए सभी लोग, चलो लिख लो बाबू विकास।
आ रही बात समझ में? विकास यादव जी लिख लीजिएगा। चले अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था? गर्ल्स आप लोग भी लिख लीजिएगा। निशा यादव, विकास यादव और कौन कौन यादव दिख रहे हैं स्क्रीन पर? भोला यादव, ठीक ना? और ठीक, चलो रेडी। अब हम बात करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। हमारा क्या था? क्रॉस एल्डोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान दीजिएगा। ये हमारा नेक्स्ट है, कौन सा है? क्रॉस। देखो जहां पर क्रॉस आ गया वहां पर मिक्स करना है क्रॉस एल्डोल। कौन सा है? क्रॉस एल्डोल संघनन। संघनन। इसमें क्या करना है? आप ऐसे लिखोगे, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज। जब एथेनॉल और प्रोपेनोन की क्रिया, सिंपल सा बात है। जब एथेनॉल, ध्यान दीजिएगा, जब एथेनॉल, थोड़ा सा मैं इंग्लिश में यूज करता हूं, चलो लिख लेता हूं हिंदी में। अच्छा, एथेनॉल क्या है? जब एथेनॉल व प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन की क्रिया तनु NaOH के साथ, तनु NaOH के साथ कराते हैं तो, कराते हैं तो, ठीक, देख रहे? चलो, जब एथेनॉल व प्रोपेनोन की क्रिया तनु NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है बाबू? एल्डोल या कीटोल, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहां पर बोलोगे कीटोल, कीटोल। कीटोल उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है, जिन्हें क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं। यहां पर इनकी क्रियाविधि नहीं बताया जा रहा, फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है, ठीक ना? कैसे हम लोग कम टाइमिंग में बड़ा काम करें, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे? बाबू महक ध्यान दो। एग्जाम्पल क्या है? CH3, ये हो जाएगा एल्डोल, और फिर क्या ले लेंगे हम लोग? प्रोपेनोन। क्या ले लिए बाबू? प्रोपेनोन। अब यहां से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड हट जाएगा, लेकिन उपस्थिति किसकी रहेगी? किसकी रहेगी बाबू उपस्थिति? तनु NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया इधर, तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनेगा CH3 और O के साथ H, यहां पर H, फिर CH2O और H। यहां पर H नहीं रहेगा क्योंकि CH3 है, तो क्या हो जाएगा ये? इसका नाम देखो, ये क्या है? कीटोन है। और यहां पर क्या? ऑल, यानी इसको टोटल बोलेंगे कीटोल। क्या बोलेंगे? कीटोल, ठीक, कीटोल। और ये क्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रॉस एल्डोल संघनन। कई बार पूछा गया है क्रॉस खनिजारों से क्या समझते हो, या क्रॉस खनिजारों पर टिप्पणी लिखिए, और या क्रॉस एल्डोल संघनन क्रिया किससे कहते हैं उस पर टिप्पणी लिखिए। तो अगर ऐसा मैटर आ गया क्रॉस क्वेश्चन, तो आप बस क्या करोगे? क्रॉस जब भी आएगा, अगर एल्डोल का है तो दो मिक्सिंग कर लेना है, कीटोन का है तो क्या बोलते हैं कैनिजारो का, तो उसमें दो मिक्सिंग, ठीक। तो कैनिजारो का होगा तो आप दो ऐसे एल्डिहाइड को लोगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर एल्डोल का है तो आप ऐसे एल्डिहाइड का लोगे या कीटोन को लोगे जिसमें क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक, बात समझ? तो लिख लो फटाफट, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को साइनिंग लग रहा हो बोर्ड पर तो अच्छे से पहले हम देख लेते हैं। समझ आ रही बात? नीचे कर दे रहा हूं। ठीक, तो बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत?
अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट मैटर पर। हमारा क्या हो गया, क्रॉस एल्डोल भी हो गया, क्रॉस कैनिजारो, कैनिजारो और एल्डोल सब हो गया। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन कौन था स्लाइड पर, हम थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, कौन कौन सा रिएक्शन था, ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, तो आ जाते हम लोग, कहां जा रहे हो। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन कौन सा है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लेजन स्मिथ अपक्रिया। क्या है, क्लेजन स्मिथ अपक्रिया, उसके बाद फिर चलेगा स्मिथ। तो आगे हम लोग चलते हैं अपने मैटर पर, रेडी, चलो लिख लो, किसी को दिक्कत है लिख लो, लिख लो जल्दी से बाबू, लिख लीजिएगा आप सभी लोग लिख लियो, रेडी रेडी। आगे चले, चलो डन। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट सबसे मैटर डेंजरस है, जिसका नाम क्या था, अभी स्लाइड में दिखाया गया प्रीवियस वाले पर, कौन सा है, क्लेजन स्मिथ अपक्रिया। कौन सा है बाबू, क्लेजन स्मिथ अपक्रिया। और क्लेजन स्मिथ अपक्रिया में क्या करना है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर ऐसे कंटेंट को लेना है जिसमें क्या करना है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड और हमारा क्या बेंजल एल्डिहाइड, हालांकि बेंजल एल्डिहाइड नहीं होगा, अगर बेंजल एल्डिहाइड लिए और फॉर्मेल्डिहाइड लिए तो हमारा क्या होगा, क्रॉस कैनिजारो होगा। अब वहीं पर हम बेंजल एल्डिहाइड के साथ साथ हम क्या ले लिए, एक ऐसे एल्डिहाइड को ले लिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, क्लेजन स्मिथ अपक्रिया। तो आइए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या था मैटर, क्लेजन स्मिथ अपक्रिया। नेक्स्ट क्लेजन स्मिथ अपक्रिया, क्लेजन स्मिथ अपक्रिया, ठीक, बात समझ में आ रही सबको, क्लेजन स्मिथ अपक्रिया। इसमें क्लेजन स्मिथ अपक्रिया में क्या करनी है कि मुझे अगर किसी भी एल्डिहाइड की, हालांकि एल्डिहाइड की हम बात करेंगे, खास करके बेंजल एल्डिहाइड लिया जाएगा, तो हम अगर बोले कि जब बेंजल एल्डिहाइड क्रिया, किसकी क्रिया, बेंजिल एल्डिहाइड की क्रिया एसिडिक हैलाइड, किसके साथ, एसिडिक एल्डिहाइड, हैलाइड नहीं, एसिडिक एल्डिहाइड, क्या करना है, एसिडिक एल्डिहाइड के साथ करवाना है, किसकी उपस्थिति में, तनु या NaOH की उपस्थिति में, तनु या NaOH की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर अल्फा बीटा असंतृप्त एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण होगा, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, अल्फा बीटा असंतृप्त एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम फिर क्या बात करेंगे, यहाँ पर देख लो, सिंपल था, यहाँ पर बनेगा CH3, पहले इसको ऐसे थोड़ा सा लिखेंगे सिंपल वर्ड में, आपको क्लियर हो जाएगा मैटर। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीएच ले लें, ज्यादा डेंजरस लिखा जा रहा है, तो पीएच यानी बेंजिल एल्डिहाइड प्लस यहाँ पर हमने क्या ले लिया, CH3CO और क्या ले जाएगा, H, यानी जब बेंजिल एल्डिहाइड क्रिया एसिटिक हाइलाइड के साथ, किसके साथ, तनु या NaOH की उपस्थिति में, तनु NaOH की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहां पर एरोमेटिक एल्डोल का निर्माण होता है। पहले हम यहां पर एरोमेटिक एल्डोल बनाएंगे, PH और OH, फिर H, CH2COH, फिर इनसे हम लोग क्या कराएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, जल को निकालेंगे, यहां से एक H और OH निकल जाएगा, बाकी सब हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा PCH डबल बॉन्ड, फिर HCO और H। ध्यान दीजिएगा यहां पर मैटर क्या है कि यहां से एक हाइड्रोजन, यानी मैं थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूं, H और यहां से H, इस H को निकाला गया और OH को निकाला गया। जब ये दोनों हटेंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यही फिर डबल बॉन्ड बन गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये क्रियात्मक समूह है अल्फा और बीटा, तो नाम हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या असंतृप्त, अल्फा बीटा असंतृप्त एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा बाबू, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और ये कहलाता है क्लेजन स्मिथ अपक्रिया। मैं इनकी डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखोगे, जब बेंजिल, किसकी क्रिया बाबू, जब बेंजिल एल्डिहाइड की क्रिया, जब बेंजिल एल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, एसिटिक
एल्डिहाइड के साथ तनु, किसके साथ है बाबू, तनु या NaOH की उपस्थिति में, तनु या NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है, कराते हैं तो अल्फा बीटा सैचुरेटेड एरोमेटिक, ये इसकी इंग्लिश और हिंदी सेम है, बस यहां पर क्या असंतुलित लिखना है, अल्फा बीटा असंतुलित एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक, ये हिंदी में भी आप लिख सकते हो, एल्डिहाइड का निर्माण होता है, ठीक, एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिन्हें, ध्यान दीजिएगा, जिन्हें क्लेजन स्मिथ अपक्रिया कहते हैं, क्लेजन स्मिथ अपक्रिया कहते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, क्या दिक्कत है, रिएक्शन फिर बता दे, चलो बहुत अच्छे। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला क्या कि जब ये बेंजल एल्डिहाइड का सूत्र है, क्या है, बेंजल एल्डिहाइड का सूत्र है, अब इस बेंजल एल्डिहाइड और बेंजल एल्डिहाइड क्रिया मुझे किसके साथ कराना है, एस्टिक एल्डिहाइड के साथ। एस्टिक एल्डिहाइड कॉमन नेम, इसका आईपीसी नेम क्या होता है, एथेनॉल, क्या होता है, एथेनॉल। तो जब हम बेंजल एल्डिहाइड क्रिया एस्टिक एल्डिहाइड के साथ कराते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड हट जाएगा और जुड़ जाएगा, तो यहां पर बनेगा एरोमेटिक एल्डोल उत्पाद, क्या बनेगा, एरोमेटिक एल्डोल उत्पाद। और फिर एरोमेटिक जब एल्डोल उत्पाद बनेगा, इन्हीं से हम क्या करेंगे, जल के अणु निकाल देंगे, यहां से H और यहां से OH निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड बन गया तो ये हमारा ऐसे परिवर्तित हो जाएगा प्रोडक्ट, और इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा असंतृप्त एरोमेटिक एल्डिहाइड, और इसी मैटर को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड। बात समझ आ गई, क्लियर, क्या बात है, बोलो, रेडी, चले। तो आप किसी कोई प्रॉब्लम, गर्ल्स एंड बॉयज, नो, आगे चले, ठीक, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, इसको लिख लो। अब हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, स्मिथ अपक्रिया। अब देखो, अब तक क्लेजन स्मिथ था, अब हमारा आएगा सिंगल सा प्रोडक्ट स्मिथ। कई बार रिपीट किया गया है, स्मिथ अपक्रिया, ठीक, और स्मिथ अपक्रिया सबके लिए अलग अलग है। अगर बोल दिया स्मिथ अपक्रिया किसे कहते हैं, तो कुछ मत लिखना, बस डायरेक्ट जो लिखा जा रहा है उसी को लिख देना। क्या लिखोगे, जब कीटोन की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एमाइड और N2 गैस का निर्माण होता है, बस हो गया। जब, क्या बोलोगे, देख रेडी, मैंने क्या बोला था कि जब कीटोन क्रिया, किसी क्रिया, जब कीटोन क्रिया, विकास यादव जी, बाबू आप अच्छे बच्चे हो, मेहनत करो, मैं जानता हूं कि आप बहुत संघर्षशील बच्चा हो, ठीक ना। जब कीटोन की क्रिया, कीटोन की क्रिया, जब कीटोन की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, ठीक, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, मेरा उपस्थिति अगर सही नहीं हो तो बना लीजिएगा, उपस्थिति में, क्लियर, कराते हैं तो मेरे बच्ची मत बोलो, कराते हैं तो एमाइड का निर्माण होता है। कौन माइड है, एमाइड का निर्माण होता है, जिन्हें क्या कहते हैं बाबू, जिन्हें स्मिथ अपक्रिया कहते हैं। कितना नाम सुंदर सा है, स्मिथ अपक्रिया, रेडी, बहुत अच्छे, कहते हैं। आगे कहते हैं, जोड़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, बच्चों जो भी हैं देख रहे हैं वीडियो और जो पढ़ रहे हैं, चलो हम लोग देख लेते हैं। अर्चना ध्यान दो बाबू, बात ना, ठीक,
अरे बाबू कहाँ जा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, इसको भी बहुत अच्छे, और ऊपर जाओ मेरे प्यारे बच्चे। चलो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, कीटोन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बाबू, कीटोन। कीटोन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये नाम जितना अट्रैक्टिव उतना नाम भी काम भी होना चाहिए। कीटोन CH3 CO और CH3 की क्रिया किसके साथ करवाना है, हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र ये होता है, किसकी उपस्थिति में बाबू, किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, आपका सांद्र रहेगा और कौन सा है H2SO4, और ये यहां से 2 नाइट्रोजन निकल जाएगा और एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3। क्या बनेगा, CH3, बहुत अच्छे। और O, एक मिनट, ये हो जाएगा NH, फिर क्या हो जाएगा CH3, ये बन गया आपका एमाइड। क्या बन गया, एमाइड। ठीक, ये बन गया एमाइड। क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करें कीटोन से एमाइड, एमाइड, कौन माइड, एमाइड, ठीक है, एमाइड नहीं एमाइड, ठीक, एमाई नहीं, ये एमाइड, ठीक है, रेडी। चलो तो अब हम बात करें, एक बार फिर से रिपीट कर दिया मैंने भाई, ध्यान दो। अब तक ले हमने एल्डिहाइड और कीटोन के सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीखे, और एक और सबसे बता रहा हूं जो कार्बोक्सिलिक से आता है, डेंजरस रिएक्शन HVZ रिएक्शन। बात करें तो हमने क्या बोला कि एल्डिहाइड और कीटोन के सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीखा अब तक ले। कौन कौन था, एक बार मैं प्रीवियस में चलता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, सिंपल सा हो बाबू, मत आगे जाओ, रेडी। चलो देख लो हम लोग क्या सीखा, गटरमान कोच क्रिया, रोजन मूर्ण क्रिया सीखा, और कैनिजारो सीखा, एल्डोल सीखा, क्लेजन स्मिथ सीखा, और क्या है स्मिथ अपक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट इनके बारे में कहूं शायद कम होगा। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के सभी निचोड़ के रिएक्शन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए दिए गए हैं थ्रू वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इनको पसंद करेंगे, साथ में लाइक और शेयर करेंगे। ठीक, जो बच्चे बैठे हैं ऑफलाइन और जो ऑनलाइन, सभी लोग से उम्मीद है कि प्लीज support me।